इंडिया के सबसे बड़े मोनोपोलिस्टिक और बहुत ही जबरदस्त बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, जिनको अपनी हर बिजनेस में एंटर करते हुए यूनिक स्ट्रैटेजी की वजह से जाना जाता है, आज पुनीत सुपरस्टार ने लिटरली उनकी स्ट्रैटेजी का भी बंटा धार कर दिया। वो कैसे किया ये मैं आपको वीडियो में दिखाता हूं। तुम एक काम करो, अपने कमेंट्स का जवाब जानना चाहते हो तो बीस्ट व्लॉग्स बाय आरजी पे मुझे सब्सक्राइब कर लो। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, बहुत ही जबरदस्त चीज है। सन 2000 में मोबाइल लॉन्च हुए थे, 2000 या 2001 की बात है। मोबाइल्स बहुत एक्सपेंसिव होते थे, कॉल्स और इवन इनकमिंग्स के भी पैसे लगते थे। तो मुकेश अंबानी जी एक स्कीम लेके आए कि हर हाथ में मोबाइल होगा। तो 400 रुपये और 500 रुपये में इन्होंने एलजी और सैमसंग के मोबाइल लगभग फ्री के भाव बांट दिए। उस टाइम पे एक सिंपल छोटा सा मोबाइल भी अगर लेना होता तो 3-4 हज़ार से कम नहीं आता था। तो इन्होंने उस टाइम पे मार्केट कैप्चर करने के लिए रिलायंस को बहुत बड़ा बनाया। ये स्ट्रैटेजी इनकी सस्ता देने वाली उस टाइम भी काम करी, लेकिन लोग सस्ते के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि इनकमिंग के भी तुम्हें 1.5 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस चक्कर के अंदर क्या हुआ कि इन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया और लगभग फ्री मोबाइल बांटने के चक्कर में बहुत ही जबरदस्त सब्सक्राइबर बेस आया इनके पास, जिन्होंने रिलायंस मोबाइल को एक टाइम पे इंडिया की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी बना दिया। फिर उसके बाद नए नए प्लेयर्स आने लगे, जिनकी वजह से इनकी स्ट्रैटेजी डाउन जाने लगी। फिर क्या हुआ, इनके ब्रदर अनिल अंबानी जी से बंटवारा हुआ। उस टाइम पे इनकी एक डील हुई कि ये कुछ देर तक अपनी मोबाइल टेलीकॉम कंपनी को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे या टेलीकॉम बिजनेस में नहीं आएंगे। तो इन्होंने थोड़ी देर बाद जियो लॉन्च किया, जब वो टर्म खत्म हो गई कि हाँ इतनी देर के बाद अब ये टेलीकॉम में आ सकते हैं। तो ये आए, तो जब ये आए टेलीकॉम में, ये एक बम लेकर आए जिसे बोलते हैं जियो। और जियो मोबाइल ने अपने टाइम में 4G में आके धमाका किया, क्योंकि इन्होंने 1 साल के लिए फोन, इंटरनेट, कॉलिंग वॉलिंग सब फ्री दे दिया। इस चक्कर में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, टेलीकॉम इंडस्ट्री के प्लेयर्स ऐसे चुटकियों में गायब हो गए। कुछ प्लेयर्स बचे, जिस पर इनका सीन ये हो गया था कि हर घर में लगभग जियो आ गया, और एक बार नंबर ले लिया तो आप चेंज तो कर ही नहीं सकते। तो ये स्ट्रैटेजी इनकी वहां पे भी काम करी, मतलब इतने जबरदस्त लेवल पे काम करी कि आज जियो मोबाइल या जियो टेलीकॉम आज की डेट में एक डेट फ्री कंपनी है। लेकिन जब क्या होता है कि कोविड आता है, उस टाइम पे इंटरनेट ने बूम पकड़ा इंडिया में, और ये यूट्यूबर इंडस्ट्री, ओटीटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने लगी। तो अचानक से इन्हें याद आया कि अब हमें टेलीविजन छोड़ के ओटीटी में घुसना है। तो ये ओटीटी के अंदर एंटर होते हैं। ओटीटी के अंदर एंटर होने के बाद ही ब्रिंग्स आउट एन ऐप कॉल्ड जियो सिनेमा। 2 साल भर तक इन्होंने बड़ा लाइटली उसको चलाया, लेकिन एक पॉइंट आने के बाद अब इन्हें लगने लगा कि नहीं, हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम बाकी के सारे प्लेटफॉर्म से बड़ा बना सकते हैं। और इन्होंने वही स्ट्रैटेजी, फ्री वाली स्ट्रैटेजी यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करी। यहाँ तक कि इन्होंने आईपीएल के इतने महंगे राइट्स खरीद के लोगों को आईपीएल फ्री देखने के लिए बांट दिया। 2.5 करोड़ की वॉचिंग आने लगी जब MS धोनी बैटिंग करने लगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अचानक से जियो सिनेमा अब आईपीएल के बाद क्या करेगा, तो इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों के राइट्स खरीदे, बड़ी बड़ी फिल्में फ्री कर दी, लेकर आए बिग बॉस ओटीटी, जो कि पिछला सीजन भी आया था, लेकिन वो वूड पे आया था तो वो फ्लॉप हो गया, और उसके होस्ट थे करण जौहर। इस बार इन्होंने होस्ट पे भी पैसा खर्चा और स्ट्रैटेजी भी थोड़ी सी चेंज करी। ये लेकर आए क्रिएटर्स यानी कि पुनीत सुपरस्टार और फुकरा इंसान। और फुकरा इंसान के आने के बाद व्यूअरशिप डबल हो गई, ऐसा लगने लगा। फुकरा इंसान की व्यूअरशिप बहुत अच्छी है, लेकिन पुनीत सुपरस्टार जो हैं वो इन्हें पहले ही 2 दिन में पता चल गया। 2 दिन के अंदर ये 20 साल पुराना फॉर्मूला मुकेश अंबानी का ऐसे गायब कर दिया पुनीत सुपरस्टार ने। वो कैसे बताता हूं। पुनीत सुपरस्टार आए, उन्होंने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लेवल पे वहां पे अपने जो हरकतें वो अपनी वीडियोस में करते हैं, जिस तरीके से वो एंटरटेन करते हैं, वो इन्होंने वहां पे जाके करना शुरू कर दिया। वहां पे बैठी पूजा भट्ट को प्रॉब्लम हुई कि इनको शो से निकाल दिया जाए। तो शो से निकलने के बाद जब ये बाहर आते हैं, पुनीत सुपरस्टार जिस दिन बिग बॉस शुरू हुआ था उस दिन उनके फॉलोअर्स थे 3 लाख प्लस। तो आज
मतलब 7 से 8 दिन हो गए हैं पुनीत सुपरस्टार को बाहर आए हुए, उनके फॉलोवर हैं 2.5 मिलियन प्लस। तो मतलब एक अलग ही लेवल पे चला गया। लेकिन इस दौरान एक चीज हुई कि जो पुनीत सुपरस्टार के फॉलोअर्स थे, लिटरली उन्होंने जो हरकत करी उसने जियो सिनेमा का लगभग बेड़ा गर्क कर दिया। वो कैसे, ये आपने स्क्रीनशॉट्स देख लिए होंगे। प्ले स्टोर के ऊपर जियो सिनेमा इस टाइम पे एप्पल प्ले स्टोर के ऊपर 1.6 रेटिंग पे चल रहा है, जो पहले 4.2 थी बिग बॉस शुरू होने से पहले। जो जियो सिनेमा की रेटिंग एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे 4.2 थी, अब 2.8 के करीब है, और छोटे मोटे रिव्यूज नहीं, 14 लाख रिव्यूज के साथ। तो गाइज मतलब पुनीत सुपरस्टार ने इनडायरेक्टली मुकेश अंबानी की हिट स्ट्रैटेजी को बस्ते में डाल के साइड पे रख दिया। अब प्रॉब्लम कहां पे आई मैं तुम्हें यह बताता हूं। प्रॉब्लम यहां पे है कि जो वहां पे एक्टर्स हैं, स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही थी। अब वहां पे इन्होंने बुला लिए टेलीविजन और बॉलीवुड वाले, जिसमें सलमान खान भी इंक्लूडेड है। तो जब वो वहां पे आए, अब उन्हें लगने लगा कि हम तो फिल्मों से हैं, हम तो सबसे सुपीरियर हैं, सबसे ऊपर हैं। इस चक्कर में पहले तो वो टेलीविजन वालों को डिमीन करते ही थे, वो टेलीविजन बिग बॉस में चल जाता था। लेकिन ओटीटी के अंदर क्या होता है, इन्होंने मेन स्ट्रैटेजी काउंट ही नहीं करी। वो ये थी कि जो ओटीटी के क्रिएटर्स हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा लॉयल है, बहुत ज्यादा पर्टिकुलर है। अगर उनके क्रिएटर्स के साथ ये हरकत की जाएगी तो वो पूरे के पूरे शो की आदिपुरुष स्टाइल में लंका लगा देगी। तो लंका कैसे लगती है वो आपको मैं बताता हूं। जब क्रिएटर्स वहां पे जाते हैं, वहां के कंटेस्टेंट्स इन्हें डिमीन करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अविनाश ने बोला पुनीत और फुकरा दोनों एक ही ट्यूब में सवार हैं। यूट्यूब, जो कि किंग ऑफ ओटीटी बोला जाता है, उस प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े बड़े क्रिएटर्स और मोस्ट एंटरटेनिंग क्रिएटर्स का इन्होंने मजाक उड़ाया, उस प्लेटफॉर्म का मजाक उड़ाया। उसके बाद पूजा भट्ट ने भी कहीं ना कहीं पे इनका मजाक उड़ाया। तो जो ये टेलीविजन वाले थे, ओटीटी के जो क्रिएटर्स थे, प्राइम क्रिएटर्स थे, इनको लाइटली लेने लगे। पुनीत सुपरस्टार बाहर आए और ये रेटिंग गिर गई। अब मुझे जिस हिसाब से चाहता हुआ लग रहा है, अगर गलती से फुकरा इंसान बाहर आ गए तो भैया इस ऐप का तो भगवान ही बचाए। और मैं आपको सीधी सी बात बोल देता हूं, अगर ये बात मेरी अंबानी जी तक जा रही है, मेरी आपके लिए कोई हेट नहीं है। आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी से मैं भी सीखता हूं। जैसे कि आप जानते हो मेरी वीडियोस जो होती हैं वो मतलब नॉन मोनेटाइज्ड होती हैं, ये वाली शायद मोनेटाइज्ड हो सकती है, लेकिन वैसे जनरली जो मैं वीडियोस बनाता हूं अपने चैनल पे वो नॉन मोनेटाइज होती हैं। तो उस चक्कर के अंदर क्या है कि ऑडियंस तो आपके पास आ जाएगी, लेकिन ऑडियंस की लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए आपको ऑडियंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सलमान खान के अकॉर्डिंग नहीं। तो इस चीज़ को प्लीज़ ज़रा ध्यान में रखें और अपने जियो सिनेमा को बचाने की थोड़ी कोशिश करें। पुनीत सुपरस्टार को वापस लाने की हिम्मत करें। मैं मानता हूं उनका कंटेंट थोड़ा ऑड है, लेकिन जनता को वही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर 8 दिन में। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो शेयर ज़रूर करना अच्छे तरीके से। रात को मिलता हूँ लाइव, क्योंकि आज ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे और संडे 4 दिन हफ्ते में रात को 10:15 बजे हम आते हैं लाइव और आपसे बातें करते हैं ढेर सारी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। और दोनों चैनल्स पे आता हूँ, बीस्ट व्लॉग्स बाय आरजी एंड रिएक्शन बाय आरजी।